वेलकम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसके स्टूडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ग्राफीय विधि से प्रश्न को हल किया जाता है। तो आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आए। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 12 को ग्राफीय विधि से हल करना सीखे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप ग्राफीय विधि से प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन कौन सा समीकरण दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इसमें कुल 2 समीकरण है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या दिया गया, x + 3y = कितना है, 6। ठीक है, अगर जो हम x का यहाँ पर मान निकालते तो 6 और ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -3y। ठीक है, यही हमारे x का जो समीकरण मतलब इसी का पहला से ये निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको y का कुछ मान ऐसा मानना है कि x का जो ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, जो दशमलव में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो x का मान आपको 1 2 3 4 5 जो भी संख्या आपको माना आप अपने मन से मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर y का मान रखते हैं। तो y का मान क्या रखें, y का मान हम 0 सबसे पहले रखते हैं। 0 रखने पर तो y का मान हम 0 रखिए तो x = 6 - 3 × 0। तो x = 6 - 3 × 0 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये तो पहला मान आया। तो सबसे पहले आपको 2 मान को मानना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कितने मान को मानना है, 2 मान को। ठीक है, तो एक मान तो मैंने मान लिया। ठीक है, अब फिर 2 मान को मानता हूँ। ठीक है, तो आप 2 मान को मानिए यहाँ पर। तो x का मान 1 निकल गया। अब दूसरा मान मानते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं x का मान क्या रखें, x का मान हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। 2 रखने पर तो x का मान हम जो 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, देखिए। तो x का मान आप 2 रखिए तो x बराबर हो जाएगा y का मान 2 रखने पर तो x बराबर -3 गुना y का मान कितना रखे, 2। तो x बराबर हो जाएगा 6 और -3 दूनी 6। तो x बराबर 6 में से 6 गया कितना बचेगा, 0। तो हम देखिए यहाँ पर 2 अंक मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स में आपको लिखना है ऊपर में x और बटन में लिखना है y। तो आप कितने मान को निकालें, 2 मान, तो 2 बॉक्स आपको बनाना है। ठीक है, आप शुरू में माने y का मान 0, तो y का मान 0 और x का मान कितना निकल गया, 6। तो 6 यहाँ पर, और दूसरा माने x का मान कितना, y का मान कितना, 2 और x का मान कितना है, 0। तो एक डिब्बा यहाँ पर बन गया। लेकिन समीकरण 1 का काम अभी हुआ है, लेकिन अभी 2 का पूरा काम बाकी है। ठीक है, तो समीकरण अब 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पर क्या है। समीकरण 2 है यहाँ पर 2x - 3y = क्या है, 12। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2x - 3y = क्या होगा, 12। ठीक है, तो आपको उधर आप क्या निकालें, y को मान रहे थे। ठीक है, आपको इसमें x को मानना है। ठीक है, तो x को मानने के लिए आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर आपको देखिए x को मानने के लिए क्या करना है। यहाँ पर 2x है, 2x यहाँ पर रहने देते हैं और ये 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 12। और ये -3y उधर जाए तो क्या होगा, +3y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे कि 2x - 12 इधर गुना में इधर आया तो क्या हो जाएगा, भागा में बराबर कितना, y हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर आपको y का मान, अब x का मान मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं y = 2x - 12 अब बटे कितना, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी किस चीज़ का मान मानते हैं, तो x का मान अभी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा यदि हम x बराबर क्या मान लेते हैं, सबसे पहले x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हम 0 मानेंगे तो यहाँ पर जाएगा y बराबर 2 × 0 माइनस कितना, 12 और बटा में कितना होगा, 3। तो 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और गुने 0 बराबर 2 × 0 बराबर हो जाएगा 0 और -12 बटे कितना, 3। तो यहाँ से इससे काटेंगे तो कितना आएगा, -4। ये एगो प्राप्त हुआ -4। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, -4, एगो प्राप्त हो गया। अब दूसरा प्राप्त करते हैं।
तो पहले से हम बोले शुरू में कि सबसे कम से कम 2 अंक प्राप्त करना है आपको, ठीक है। तो 2 अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, एक तो मान लिए आप मानना होगा y का मान, x का मान कितना मानते हैं, अभी 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान हम जब 3 मानते हैं तो y बराबर 3 अब गुना कितना 3 और माइनस कितना y का मान, x का मान हम कितना माने 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं था तो 2 गुने 3 और माइनस कितना था 12/3 हो गया। तो y बराबर यहाँ पर 3 दूनी 6 और माइनस 12 कितना 3, तो y बराबर -6/3 तो 3 दूनी 6 तो बराबर -2। यहाँ पर यह समीकरण प्राप्त हो गया। तो आपको ऊपर की तरह भी यहाँ पर क्या बनाना है, वो डब्बा बनाना है। तो डब्बा में आपको क्या लिखना है, एक डब्बा में लिखना है आपको x और दूसरा डब्बा में क्या लिखना है y। तो एक डब्बा में लिखना है आपको x और दूसरा डब्बा में y। तो जब आप x का मान 0 मानते थे तो y का मान कितना है -4, ठीक है। और जब x का मान आप 3 माने तो y का मान कितना है -2, ठीक है। ये हमारा समीकरण का हल हो चुका है। अब चलते हैं हम ग्राफीय विधि पर, ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसका। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने ग्राफ के कॉपी पर, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से जब हम हल किए तो आपको इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप इसी के कॉपी पर ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस आपको खींच लेना है, ठीक है। तो ये चिन्ह के बराबर आपको x एक्सिस एवं y एक्सिस खींच लेना है। तो x एक्सिस एवं y एक्सिस आपको समानांतर खींचना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x एक्सिस एवं y एक्सिस पहले खींच लेता हूँ, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस खींचने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। ये कौन सा है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना 1 2 3 4 और ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका है y एक्सिस, ठीक है। और जब इसे लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 -4 एवं -5 तक लिखने के बाद आपको जो भी ग्राफ अब हल किए थे, जो 2 बॉक्स प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 2 बॉक्स में सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ 6 और 0। तो यहाँ पर देखना x बराबर 6 है, y बराबर 0 है। तो x 6 तो x और 6 और y का 0 तो यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 6 एक अंक तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या है, x 0 और y कितना है 2, x है 0 और y कितना है 2, ये वाला 2 है, ठीक है। तो आपको इस और इस चिन्ह को आपको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस चिन्ह को क्या करना है, दोनों को धर के आपको क्या करना है, आपको इस तरह से आपको मिला देना है। मिला दिए तो पहला समीकरण तो काम हो गया। दूसरा समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 0 और 3, 0 और x का मान 0 और y का मान कितना है -4। तो x का मान हो गया 0 और y का कितना है -4। तो यहाँ पर आएगा 0 और -4 हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा में है x का मान 3 और y का मान -2। तो x का मान 3 और y का मान -2 ये है, ठीक है। तो ये है 3 और क्या है -2। तो आप इसको और इसको मिला दीजिए। तो इसको और इसको मिलाएंगे जब, तो ये वाला चिन्ह यही चिन्ह पर आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से जब हम मिलाएं तो देखिए ये वाला चिन्ह यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ये तो ग्राफ ये विधि से हल करना आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हुआ, x और y का मान क्या हुआ। तो देखिए x का मान कहाँ पर कटा, 6 पर। तो x का मान 6 हो गया। लेकिन y का मान 0 है, तो y क्या कहाँ पर है, तो y का मान 0 है, तो x का मान ये 6 है, तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यही आपका जो हुआ आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रश्न को आपको 10th क्लास में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में।